नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल बादल मोहंती, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम एक मेरे मरीज़ के बारे में बात करेंगे। 26 वर्षीय मुकेश साहू, जो कि बेमेतरा के रहने वाले हैं। ये हमारे पास 15 फरवरी को इमरजेंसी में लाए गए थे, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र होके। पूछताछ करने पे पता चला कि इनके साथ एक दुर्घटना हुई थी काम करते समय। एक ट्रैक्टर इनके ऊपर चढ़ गया था, जिसकी वजह से ये चलने फिरने में असहाय हो गए थे और पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी पे जब इनको लाया गया तो इनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इनको काफ़ी दर्द था और जब हमने इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट देखा तो वो भी काफ़ी ख़राब था, काफ़ी कम था। हमने तुरंत निर्णय लिया कि पेशेंट को सीटी स्कैन की ज़रूरत है और हमारे यहाँ पे तुरंत सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें कि ऐसा दिखाया गया कि तिल्ली में चोट थी और आंतें फटी हुई थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमने पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। रात को 9 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। पेट खोलते ही हमने अराउंड 200-300 ml खून के कट्ठे जमे हुए थे, वो हमने निकाले। उसके बाद जब हम आंतों का निरीक्षण कर रहे थे तो डीजे फ्लेक्सर से 45 सेंटीमीटर दूर जो आंत, छोटी आंत थी, वो थ्रू एंड थ्रू फटी हुई थी और इनके तिल्ली में भी चोट थी, जिसको हमने पैक किया और पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद हमने आंतों का रिपेयर शुरू किया। थोड़ा और निरीक्षण करने पे हमने ये देखा कि जो सांस लेने के लिए ज़रूरी एक मांसपेशी होती है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में फटी हुई थी और पसलियाँ जो टूटी हुई थी वो पसली उस डायफ्राम के थ्रू पेट की तरफ आ रही थी। तो इस वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी और छाती में भी खून भर रहा था। इस डायफ्राम का भी रिपेयर किया गया हमारे द्वारा। डायफ्राम का रिपेयर और आंतों का रिपेयर करने के बाद हमने फीडिंग जेजुनोस्टोमी की पेशेंट में और छाती के अंदर एक ट्यूब डाली, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आराम रहे। ये ऑपरेशन तकरीबन 4 घंटे चला। बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। पेशेंट की कंडीशन बहुत नाजुक थी। तकरीबन 3 या 4 बोतल खून भी चढ़ाया गया मरीज़ को, क्योंकि काफ़ी खून भी बह चुका था। उसके बाद ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर जयवर्धन सर से हमने ओपिनियन लिया कि जो टूटी हुई कूल्हे की हड्डी है उसके लिए क्या उपचार अभी पेशेंट के लिए सही रहेगा। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया गया, जहां पे 48 घंटे के लिए पेशेंट को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन और सर्वेलेंस पे रखा गया। धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन में सुधार आने लगा और हम पेशेंट को खाना, एक जो हमने फीडिंग जेजुनोस्टोमी किया था उससे हमने खाना देना शुरू किया। पेशेंट टॉलरेट कर रहा था जो हम दे रहे थे खाना। पेशेंट का यूरिन आउटपुट, पेशेंट का इनपुट, सारा चीज़ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। आफ्टर 15 डेज पेशेंट को आईसीयू में रखने के 15 दिन बाद पेशेंट को हमने ओरली खाना शुरू किया और पेशेंट ने ओरली टॉलरेट किया। पेशेंट के छाती में जो हमने ट्यूब डाला था उसमें से कई दिनों तक सीरोसाइनस डिस्चार्ज आता रहा, जो कि धीरे धीरे कम होता गया। पेशेंट की सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार देखते हुए हमने वो ट्यूब 15वें दिन निकाल दिया और पेट में जो 2 ट्यूब हमने छोड़ी थी उसको भी हमने 15वें दिन निकाल दिया। पेशेंट को 15 दिन बाद आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। पेशेंट का चलना फिरना फिर से शुरू हुआ। पेशेंट अपने आप खाना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन के 8 हफ्ते बाद हमने फाइनली फीडिंग जेजुनोस्टोमी जो हमने की थी वो निकाल दी और अब पेशेंट एकदम स्वस्थ है और पहले की तरह खाना पीना, लैट्रिन, पेशाब सब कर रहा है। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि मरीज़ हमारे पास सही समय पे पहुंचा और हमने तुरंत उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। सही समय पे इलाज मिलने के कारण आज मुकेश स्वस्थ है, अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुग्रह है कि किसी भी चोट को छोटा या बड़ा ना समझते हुए, अगर आपको अपनी नॉर्मल दिनचर्या में काम करने में तकलीफ हो रही है, आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो सही समय पे डॉक्टर के पास आएँ, एक सलाह मशवरा लें उनसे और उस चीज़ का इलाज करवाएं। किसी भी चीज़ के लिए टाइम देखने की, रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी से छोटी चीज़ का इलाज, बड़ी से बड़ी चीज़ का इलाज
इलाज संभव है अगर आप सही समय पे एक सही परामर्श लेते हैं तो। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। मैं बेमेतरा जिला ग्राम मुन्नारपुर से रहने वाला हूँ। 15 फरवरी को मेरा ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैक्टर मेरे ऊपर चल गया था, मेरे पेट के ऊपर। तो वहाँ मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे घर के परिजन लोग मेरे को पास के हॉस्पिटल बेमेतरा में लेके गए। तो वहाँ मेरा एक्सरे सिटी स्कैन हुआ। तो वहाँ के डॉक्टर लोग बताए कि मेरा इलाज वहाँ नहीं हो सकता, आप रायपुर ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल ले जाइए। तो मेरे को वहाँ से रायपुर रेफ़र किया गया। तो मैं रायपुर आया तो मैं तो दर्द से बहुत परेशान था। तो मेरे परिजन लोग मेरे को रायपुर लाए। आते ही मेरा मुलाकात डॉक्टर साहब बादल मोहंती सर से हुआ। तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद उनको पता चला कि मेरा तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी की और मेरे परिजन को बताए कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मैं अगले दिन मैं जब मेरा आँख खुला तो मैं आईसीयू में था। आईसीयू में मैं 10 दिन तक रहा। 10 दिन तक आईसीयू में मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखे डॉक्टर एवं स्टाफ लोग। हर रोज़ 24 घंटे मेरे इलाज में कोई कमी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद 15 दिन बाद मेरा छुट्टी किए। छुट्टी के बाद मैं 2-3 बार सर से मिलने के लिए, चेकअप के लिए आया। तो धीरे धीरे मेरा तबीयत में सुधार होते गए। और उसके बाद मैं आज धन्यवाद देता हूँ ग्लोबल स्टार के स्टाफ एवं डॉक्टर साहब श्री डॉक्टर बादल मोहंती सर को, जिन्होंने मेरा इलाज किया। उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं गाँव करण साहू मुन्नारपुर के रहने वाला हूँ। मोर बेटा है, अच्छा से इलाज हुई सब है। डॉक्टर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।